टीवी देखते देखते ना इसको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है, पायलों की आवाज आ रही है। ये ना देखती उसका जो औरत का चेहरा एकदम डरावना है, खूंखार चेहरा है। इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इसके पैरों के पास खड़ा है, इसके बेड के पास। तो ये ना आँख खोल के देखती है तो ये पाती है कि वही डरावनी सी औरत इसके पैरों के पास खड़ी है। वो जो डरावनी सी औरत है ना, भूतनी जो है, अब धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ती है। उसकी जो आत्मा है ना, वो रिया के आजू बाजू ही घूमती है। फ्रिज का दरवाजा है, खुद ही बंद हो रहा है, खुद ही खुल रहा है। आपके घर के सामने एक जो नीम का पेड़ है ना, वहां पर एक चुड़ैल रहती है। निकल जाओ, निकल जाओ, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है लखनऊ का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बड़ी बेटी है। इसका नाम रिया है। इसकी उम्र 15 साल की है और छोटा बेटे का नाम है सोनू। इसकी उम्र 10 साल की है। ये जो रिया है ना, बचपन से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। बहुत कभी ना कभी इसको सर दर्द इतना भयंकर होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी उल्टियाँ होती हैं। जब से ये पैदा हुई है ना, बीमार रहती है। 15 साल की हो गई है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया है, बहुत सारे यहाँ तक कि पंडित को, ओझाओं को, मौलवी को दिखाया गया है। ये क्या हुआ, डॉक्टर जितनी भी रिपोर्ट्स निकालते हैं सारी रिपोर्ट इसकी नॉर्मल आती है। पंडित वगैरह जो भी इलाज करते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, बाद में ये फिर से बीमार हो जाती है। घर वाले बड़े परेशान होते हैं। रिया के जो फादर है ना, वो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनका ट्रांसफ़र लखनऊ में होता है। यहाँ पर इन लोगों को एक क्वार्टर मिलता है। ये लोग नए घर में आते हैं, बहुत खुश होते हैं कि चलो नए घर में आए हैं। लेकिन जो रिया है ना, उसको कंटिन्यू ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई ना कोई देख रहा है, मुझे घूर रहा है, कोई नज़र नहीं आता है। लेकिन कंटिन्यू उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर ना नज़र रखे हुए हैं। रिया बहुत बार अपनी मम्मी को भी बोलती है कि मेरे को यहाँ पर अजीब सा फील होता है, अजीब सी घुटन होती है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि शायद नई जगह है इसलिए तुझको ऐसा लग रहा होगा। तो अभी ये बोलती है कि हो सकता है, इसको भी अपनी मम्मी पे बात पर भरोसा हो जाता है कि शायद मेरे को नई जगह है, नहीं जम रहा होगा, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब ना एक शाम को क्या होता है, रिया ना घर के अंदर अपना हॉल में आराम से टीवी देख रही होती है। रिया की जो मम्मी है और इसका छोटा भाई है ना, ये आंगन में बैठे हुए होते हैं और घर के अंदर अकेली रिया ही होती है। रिया अभी टीवी देखते देखते महसूस करी है कि जैसे ना कुछ सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। इसको ऐसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये फट से टर्न मार के देखती है तो इसको कोई नज़र नहीं आता है। ये फिर से टीवी देखने लग जाती है। रिया को ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे मन का वहम होगा कि सीढ़ियों से कोई आ रहा है। शायद मैं ही टीवी में इतना खो गई थी कि टीवी की आवाज़ों मुझे लगी कि इधर सीढ़ियों से कोई आ रहा है। ये आराम से अपना भी टीवी देखना फिर से शुरू कर देती है। टीवी देखते देखते ना इसको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है, पायलों की आवाज़ आ रही है, सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है और इसको ना ऐसे छन 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 करके पायलों की आवाज़ आती है। ये एकदम घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे ये सोचती कि मम्मी तो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये पायलों की आवाज़ कैसे है। जैसे इसने टर्न मारा ना, टर्न मार के देखती है कि एक औरत जिसने कि काले कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी उसकी आँखें हैं, उसके ने ना अपने पैरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी अजीब सी पायल पहनी हुई है। ये ना देखती है, उसका जो औरत का चेहरा एकदम डरावना है, खूंखार चेहरा है। ये जोर से चीख मारती है और सीधा हॉल से भागती है अपनी मम्मी के पास। अपनी मम्मी के पास जाती है और बहुत ज़्यादा घबराई होती है, इसको पसीने पसीने आए होते हैं। इसकी मम्मी पूछती है कि क्या हो गया, तो ये बताती है कि मैंने सीढ़ियों से एक ऐसे औरत को नीचे उतरते हुए देखा है। तो इसकी मम्मी और इसका जो भाई होते हैं ना, फटाफट हॉल के अंदर आते हैं। हॉल के अंदर आने के बाद उनको कोई भी नज़र नहीं आता है। पूरा घर एकदम खाली होता है, सारा घर चेक किया जाता है। ये जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है कि मम्मी मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे एक औरत दिखाई दी। तो इसकी मम्मी बोलती है तू टेंशन मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अब ऐसा ही होता है। ये बहुत घबराई होती है, पूरा
रात ये अपनी मम्मी के साथ ही रहती है। इसके जो डैडी हैं उनकी नाइट शिफ्ट रहती है, घर में वैसे भी बहुत कम आते हैं, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट, कभी कभी तो इसके डैडी को डबल शिफ्ट भी करनी पड़ जाती है। अब ये अपनी मम्मी के रूम में सोती है डर के मारे। तो एक बार ना अभी इसको ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई इसके भी अपनी बेड पर मम्मी के साथ सो रही है। इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इसके पैरों के पास खड़ा है, इसके बेड के पास। तो ये ना आँख खोल के देखती है तो ये पाती है कि वही डरावनी सी औरत इसके पैरों के पास खड़ी है। वो जो डरावनी सी औरत है ना, भूतनी जो है, अब धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ती है। जैसे इसकी तरफ बढ़ी ना तो इसने जोर से चीख मारी। इसकी चीख सुनकर इसकी मम्मी की भी आँख खुल गई, इसके भाई की भी आँख खुल गई, और वैसे ही वो जो औरत थी ना दाड़ देने वहाँ से गायब होगी। ये अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी वो औरत इसी रूम में है, मैंने उसको अपनी खुली आँखों से देखा है। इसकी मम्मी जो होती है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसकी मम्मी बोलती है ठीक है तेरे पापा को आने दे, मैं कुछ ना कुछ बात करती हूँ, हम लोग इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये बोलती हाँ ठीक है। इसकी मम्मी ना इस पर प्रार्थना करती है। पूरी रात ये सो नहीं पाती है, ना ही इसकी मम्मी सोती है, बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं। अब ना सुबह होती है तो अभी रिया के पापा आते हैं। ये रिया की मम्मी बताती है कि अपनी बेटी के साथ ऐसी ऐसी अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। तो रिया के पापा बोलते हैं कि हाँ मैंने ना अपने एक कुलीग से बात की थी, उसने मुझे एक बाबा के बारे में बताया है, हम लोग ना रिया को उसके पास लेकर जाते हैं। मैंने अपने कुलीग को बताया था कि मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, तो उसने बोला था कि हाँ ठीक है एक बार ना हम ये बाबा का पता है वहाँ पर आप अपनी बेटी को लेकर जाना। तो हम लोग रिया को आज वहीं पर लेकर चलते हैं। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है। जैसे ही रिया को उस बाबा के पास लेकर गए ना तो वो बाबा देख के ही रिया को समझ जाता है कि इसके पास ना कोई दुष्ट आत्मा घूमती है जो इसको बहुत सताती है। वो बाबा बोलता है कि इसके पास ना जो बुरी आत्मा घूम रही है वो कोई और नहीं है, इसकी बुआ की आत्मा है। ये लोग ये बात सुनकर ना एकदम चौंक जाते हैं। इसके जो पापा होते हैं, रिया के पापा बोलते हैं कि इसकी बुआ की आत्मा कैसे हो सकती है, इसकी जो बुआ है वो तो जिंदा है। तो वो बाबा बताता है कि नहीं, बचपन में एक तुम्हारी बहन थी जिसकी अननेचुरल डेथ हो गई थी, उसकी जो आत्मा है ना वो रिया के आजू बाजू ही घूमती है, वो रिया को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। तो इसके पापा को याद आता है कि हाँ मेरी एक बहन थी, उसकी एक छत से गिरकर मौत हो गई थी, तो उसी की आत्मा होगी। तो ये बोलते हैं इसके पापा हाँ 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 मेरी एक बहन थी, उसकी ऐसे से मौत हो गई थी, शायद उसी की आत्मा होगी। तो बाबा बोलता है हाँ उसी की आत्मा है, वो जो आत्मा है ना इस आपकी बच्ची को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, इसको परेशान कर रही है। तो अब इसकी मम्मी बोलती है रिया की मम्मी कि अब हम क्या करें, हमें इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाओ, मेरी बच्ची को कुछ होना नहीं चाहिए। तो वो बाबा होते हैं ना सफ़ेद कपड़े में काफ़ी सारी राई भर के देते हैं। वो इन लोगों को बोलते हैं कि ऐसा करो, आप कंटिन्यू 7 दिन ना ऐसा करना, एक मुट्ठी इस कपड़े में से राई निकालना और रिया का हाथ लगाना और इस राई को ना साफ पानी में बहा देना। आप कंटिन्यू 7 दिन ऐसा करना, वो जो आत्मा है ना आपकी बेटी का पीछा छोड़ देगी। ऐसा ही होता है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं, 7 दिन होने ही आते हैं ना, रिया के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग जाती हैं। रिया को जो भूतनी है सरेआम अपनी आंखों के सामने चाहे दिन हो रात हो दिखाई देती है। वो जो भूतनी है धीरे धीरे इसके पास आती है। कभी कभी इसको ऐसा महसूस होता है कि जब ये सो रही है वो जो भूतनी इसका गला दबाती है, चीख मार के उठ जाती है। लेकिन इसके जो पापा है ना कंटिन्यू ये सब करते हैं, वो रिया का हाथ राई पर लगाते हैं और पानी में बहा जाते हैं। जैसे ये 7 दिन पूरे हो जाते हैं ना तो रिया एकदम नॉर्मल हो जाती है, उसको कोई दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करती है, वो चैन से सोती है। यहाँ तक कि वो अभी अपने रूम में भी उसने सोना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ इनके घर पर अच्छे चल रहा है। 1 महीना बहुत अच्छे से जाता है, बहुत बढ़िया जाता है। परिवार के जो लोग हैं ना बहुत खुश होते हैं कि रिया की तबीयत भी ठीक रहती है, इसके साथ कोई अभी बुरी आत्मा भी नहीं है, घर में भी एकदम अच्छा नॉर्मल माहौल होता है। अब ना एक दोपहर को क्या होता है, रिया की मम्मी ना छत पर कपड़े सुखा रहे होते हैं। छत पर कपड़े सुखाते सुखाते इनको अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे धार देने किचन के सारे बर्तन गिर गए हैं। माँ बेटी फटाफट नीचे उतर के आते हैं और देखते हैं कि जो किचन है एकदम नॉर्मल है, किचन का एक भी बर्तन गिरा हुआ नहीं है, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है। तो इसकी मम्मी सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो रिया बोलते हैं कि हो सकता है मम्मी पड़ोस में कोई बर्तन गिरे हों किसी के, हमको ऐसा लगा कि हमारे घर में गिरे हों। तो इसकी मम्मी सोचती है कि हाँ हो सकता है।
अब इसके पापा की तो नाइट शिफ्ट होती है। ये लोग सोने के लिए रात के वक्त अपने रूम में जाते हैं। रात को अपने रूम में लेटे हुए हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बार बार फ्रिज का दरवाज़ा खोल रहा है, बंद कर रहा है, धाड़ धाड़ करके इनको फ्रिज की आवाज़ आती है। इसकी मम्मी जब किचन में आती है ना तो वो देखती है कि जो अपना फ्रिज का दरवाज़ा है खुद ही बंद हो रहा है, खुद ही खुल रहा है। ये देख कर ना अब रिया की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इतने में पीछे से फटाफट रिया भी आती है, वो भी देख के एकदम घबरा जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है, अपने आप बंद हो रहा है। इतने में जो पूरे घर की लाइट है ना खुद ही चालू हो रही है, खुद ही बंद हो रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि करे तो क्या करे। पूरी रात पूरी फैमिली ना जाग के निकालती है। आंगन में ही ये लोग बैठे होते हैं, रूम के अंदर कोई जाता ही नहीं डर के मारे। जैसे सुबह होती है इसके पापा आते हैं ना तो रिया की मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। रिया की मम्मी बताती है कि कल ऐसा ऐसा हुआ। तो इसके जो पापा होते हैं ना वो एकदम चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोगों ने तो जितना भी वो बाबा ने बोला था सारे उपाय कर दिए हैं, वो दुष्ट आत्मा तो हमारे घर से निकल गई है, 1 महीना तो हम लोग नॉर्मल से रहे हैं। तो इसकी मम्मी बोलते कि हाँ मुझे पता है, कल ना मैंने पड़ोसियों से इसके बारे में बात की थी जब बर्तन हमको धाड़ देने गिरने की आवाज़ आई थी। मैं पड़ोस में गई थी, मैंने पूछा भी था कि आपके घर में बर्तन गिरे हैं, तो पड़ोसियों ने मुझे बताया था कि नहीं हमारे घर पर बर्तन नहीं गिरे हैं, हमको भी आपके घर से आवाज़ आई थी। और बातों बातों में ना मुझे पड़ोसियों ने बताया था कि इस घर में ना अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। पड़ोसियों ने बोला कि आप तो खुशकिस्मत हो कि यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हो, कितने महीनों से रह रहे हो, नहीं तो इस घर में ना लोग ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 महीना इस घर में रहे हैं, नहीं तो हर कोई 1 महीने से पहले ये घर छोड़कर चला गया है। तो मैंने पड़ोसियों को पूछा कि ऐसा क्या था इस घर में, तो पड़ोसियों ने बताया कि आपके घर के सामने एक जो नीम का पेड़ है ना वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। वो जो चुड़ैल है बहुत बार इस घर में आती है, इस घर में अजीब अजीब सी घटनाएँ होती हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग जो है ना ज़्यादा टाइम टिकते नहीं हैं, फटाफट ये घर खाली कर चले जाते हैं। वो जो चुड़ैल है आप ही के घर पर रहती है। और इसकी मम्मी बताती है कि मैंने खुद यहाँ पर देखा कि रात के वक्त किसी के गुनगुनाने की आवाज़ भी आ रही थी, मैंने आवाज़ को भी सुना था। वो जो आवाज़ थी ना एक औरत की आवाज़ थी, और कल बार बार अपने फ्रिज का दरवाज़ा खुल रहा था, बंद हो रहा था। तो इसके जो अभी रिया के पिताजी होते हैं ना वो बोलते हैं कि ठीक है हम लोग उसी बाबा को बुलाते हैं। अब वो जो बाबा है ना इस घर पर आते हैं। इस घर में जैसे वो बाबा आए ना तो वो बाबा सीधा बोलते हैं कि आपको ये जो घर है ना फटाफट खाली कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो, नहीं तो वो जो चुड़ैल है ना आपके परिवार में से किसी ना किसी सदस्य को अपने साथ लेकर जाएगी। तो रिया के फादर होते हैं, बोलते हैं ठीक है हम लोग जल्दी से जल्दी एक घर रेंट पर ढूंढते हैं और ये 2-3 दिन में ही अपना घर खाली कर देंगे। वो बाबा तो चले जाते हैं। अब ना रात का वक्त होता है, पूरी फैमिली जो है ना डिनर पर बैठी होती है। खाना खाते खाते सबको ऐसा लगता है कि जैसे सीढ़ियों से कोई उतर रहा है। सबको ना पायलों की आवाज़ आती है, तो सबकी नज़रें जो है ना सीढ़ियों के ऊपर जाती है। जैसे सीढ़ियों के ऊपर गई ना तो सब लोग देखते हैं कि एक औरत जो कि लाल कपड़ों में है, बड़ी बड़ी उसकी मोटी मोटी आंखें हैं, उसके पूरे बाल बिखरे हुए हैं, और वो जो चुड़ैल है ना गुस्से में बोलती है निकल जाओ, निकल जाओ, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जैसे ही उसने ये बात बोली ना इसके पापा जो होते हैं ना वो बोलते अपनी पूरी फैमिली को चलो 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 यहाँ से निकलते हैं। पूरा जो परिवार है ना नाइट कपड़ों में होता है, पूरा परिवार वहीं पर अपना खाना छोड़ता है और फटाफट उस घर से निकलता है। जो पूरी फैमिली है ना ये लोग रिया की, ये ना अपने पड़ोसियों के घर पर रात को रहते हैं, और अगली सुबह ही होती है ना ये लोग पूरा सामान निकालते हैं, फटाफट होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन तो ये होटल में रुकते हैं, फाइनली ये लोग ना एक घर अच्छा लेते हैं और उस घर में ना ये लोग रेंट पर रहने के लिए चले जाते हैं। इन लोगों ने मुड़कर कभी भी इस घर की ओर नहीं देखा था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है
कि कहीं भी हम लोग जब रहने के लिए आते हैं ना, तो पहले उस जगह के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही रहना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि इनकी जान बच गई है, नहीं तो जैसे उस बाबा ने बताया था ना कि ये चुड़ैल तो इतनी खूंखार है कि किसी को भी अपने साथ लेकर जा सकती है। तो खुशकिस्मती इनकी परिवार की ये रही कि सब लोग सेफ रहे। तो पहले क्या करो, कहीं पर भी जाओ ना तो उस जगह के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद ही उस जगह पर शिफ्ट होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।